बिहार की सियासत में हलचल। एनडीए के अंदर सीट बंटवारे की रस्साकसी तेज हो चुकी है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी ताकत दिखाने के मूड में हैं। आज पटना के मिलर ग्राउंड में होने जा रही है महारैली, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी आरएलएम के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने पहले ही ऐलान किया था उनकी पार्टी 5 सितंबर को संवैधानिक अधिकार और परिसीमन सुधार रैली करेगी। अब क्योंकि चुनाव का समय, बिहार विधानसभा चुनाव का समय बहुत ही करीब आ गया है, इसलिए राज्य स्तर पे एक रैली हो, हमने फैसला लिया और वह रैली 5 सितंबर को पटना के मिलर हाई स्कूल के मैदान में होने जा रही है। 5 सितंबर ऐतिहासिक दिन भी है। अमर शहीद जगदेव बाबू की शहादत का दिन है। उसी दिन उन्होंने शहादत दी थी। साथ ही साथ शिक्षक दिवस भी है। शिक्षक दिवस का भी हमारी पार्टी के लिए एक विशेष महत्व है। शिक्षा के लिए निरंतर हमारी पार्टी प्रयासरत रही है, रहती है। तो इन दोनों दृष्टि से इस तारीख को हमने रैली करने के लिए इसका चुनाव किया और उसी के अनुसार 5 सितंबर को मिलर हाई स्कूल पटना के मैदान में वही रैली संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार महारैली का आयोजन होने जा रहा है। इसकी तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। बिहार के सभी जिलों के साथी पूरी तैयारी कर चुके हैं। जो तैयारी हुई है उसके हिसाब से हमारा पक्का विश्वास है कि अभूतपूर्व रैली होगी, ऐतिहासिक रैली होगी। मिलर हाई स्कूल के मैदान में अब तक कोई रैली उस तरह की नहीं हुई होगी, वैसी रैली इस बार होगी। और पिछली तमाम रैली चाहे किसी भी पार्टी की हो जो मिलर हाई स्कूल के मैदान में आयोजित होती रही है, उससे काफी अधिक संख्या में लोग आने वाले हैं। सब जगह से जो लोग आ रहे हैं, इसके आधार पे हम बता रहे हैं। और इसका कारण भी है क्योंकि हम जिस विषय को लेकर आगे चले हैं, एक तो हमारी पार्टी हमेशा मुद्दों की बात करती है, सिर्फ हंगामा खड़ा करके, राजनीतिक अभियान चला करके और अपने पॉलिटिकल मकसद को पूरा करने की कोशिश, हम यहाँ तक सीमित नहीं रहते हैं। जनता का जो सवाल है, उन सवालों को इसलिए उठाते हैं कि उसका सॉल्यूशन निकले, उसका हल निकले। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं होता है। पार्टी का दावा है कि यह रैली पूरी तरह सामाजिक न्याय और हक की लड़ाई को समर्पित है, लेकिन सियासी जानकार मानते हैं कि कुशवाहा इस मंच के जरिए एनडीए पर दबाव बनाना चाहते हैं। लोकसभा चुनाव में मगध और शाहाबाद क्षेत्र में कुशवाहा वोटर्स की नाराजगी की वजह से एनडीए को नुकसान झेलना पड़ा था। इसलिए माना जा रहा है कि बीजेपी और जेडीयू उपेंद्र कुशवाहा की अनदेखी करने का जोखिम नहीं उठा सकती। रैली की तैयारियां भी भव्य है। पटना के मिलर ग्राउंड में विशाल वाटरप्रूफ पंडाल लगाया गया है। हजारों कुर्सियां लग चुकी है और हर जिले से कार्यकर्ताओं के जुटने की योजना बनाई गई है। आज का दिन भी खास है। यही दिन है जब शहीद जगदेव प्रसाद को याद किया जाता है। कुशवाहा ने उनकी शहादत दिवस को रैली के लिए चुना है। स्पष्ट है कि इस आयोजन के जरिए वे राजनीतिक संदेश भी देना चाहते हैं। अब बड़ा सवाल यही है, क्या एनडीए कुशवाहा की मांगों को मान लेगा? कुशवाहा चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की तरह ही सीटों की संख्या बढ़वाने के लिए दबाव की राजनीति कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एनडीए में इस समय
अंदरूनी खींचतान साफ दिखाई दे रही है। अगर बीजेपी और जेडीयू ने लचीला रवैया नहीं अपनाया तो 2025 विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन की एकजुटता पर बड़ा असर पड़ सकता है। यानी पटना की यह रैली सिर्फ भीड़ जुटाने का आयोजन नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में कुशवाहा की ताकत दिखाने का मंच है। आज होने वाली यह महारैली एनडीए की सीट बंटवारे की राजनीति पर क्या असर डालेगी? क्या बीजेपी और जेडीयू को कुशवाहा की शर्तें माननी पड़ेगी या फिर गठबंधन के भीतर और बढ़ेगा टकराव? इन सवालों के जवाब मिलेंगे आज पटना के मिलर ग्राउंड में।